हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे नेचर ऑफ रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यह जो कॉन्सेप्ट होता है वैल्यू ऑफ डी पर ही डिपेंड करता है रूट का नेचर। फिर से समझ ले, बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह टॉपिक। तो देखिए, डी का दो वैल्यू होगा, एक जीरो होगा एक नॉन जीरो होगा। तो नॉन जीरो में दो कंडीशन आ जाता है, डी ग्रेटर देन जीरो और डी लेस देन जीरो, राइट। और डी इक्वल टू जीरो में होगा रूट का जो नेचर होगा, रूट्स रियल होगा एंड इक्वल होगा, राइट। रूट्स डी इक्वल टू जीरो में रूट्स आर रियल एंड इक्वल होगा और अल्फा बीटा इक्वल होगा -b/2a के, राइट। अब डी नॉट इक्वल टू जीरो में डी ग्रेटर देन जीरो का कंडीशन आता है। इसमें रूट्स आर रियल होगा, इसमें भी रूट्स रियल होगा लेकिन डिस्टिंक्ट होगा या अनइक्वल बोल सकते हैं। और यहाँ से अल्फा का वैल्यू आएगा -b+√d/2a और बीटा का वैल्यू आएगा -b-√d/2a। और डी लेस देन जीरो में कंडीशन आता है रूट्स आर इमेजिनरी, जो कल्पना कर लिया गया है, जो रियलिटी में पॉसिबल ही नहीं है। जैसे किसी संख्या का स्क्वायर निगेटिव कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो वह सब कल्पना इमेजिनरी नंबर है। तो इसमें आ जाता है रूट्स आर इमेजिनरी, इसी को बोल सकते हैं रूट्स आर नॉन रियल एंड डिफरेंट। इसका रूट्स या पेयर में आ जाता है p इक्वल, बताए थे ना, x इक्वल टू p प्लस आयोटा, क्यों x इक्वल टू p माइनस आयोटा क्यों के फॉर्म में यह आता है, राइट। तो देखिए क्वेश्चन 5 है, फोर्थ क्वेश्चन कर लिए थे पिछले क्लास में। 5 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। p का वैल्यू फाइंड करना है फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे जी? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको लिख लेंगे 2x² प्लस px प्लस 8 इक्वल टू 0। यह यहाँ से लिख लिए। एंड रियल रूट, क्या बोला जी? रियल रूट बोला, रियल रूट्स बोला। अच्छा, रियल रूट्स, इसमें भी यहाँ पे भी रियल है, रियल रूट्स है, यहाँ पे भी रियल रूट्स है। अब ये नहीं बोला है कि रियल एंड इक्वल और रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड इक्वल यहाँ पे बोल देता तो डायरेक्ट डी इक्वल टू 0 लगा देते, और यहाँ पे यदि बोलता है रियल एंड डिस्टिंक्ट तो डी ग्रेटर देन 0 लगाते। अब केवल रियल बोला है तो दोनों में रियल है, तो दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे बोलता है, समझो फिर से एक बार, रियल रूट बोला है। यदि बोलता है रियल एंड इक्वल रूट, रियल एंड इक्वल रूट, तो देखो इक्वल कंडीशन डी इक्वल टू 0 लगाते, कन्फर्म हो जाता। लेकिन दोनों में क्या बोला है? रियल, तो इसमें भी रियल इसमें भी रियल, इसमें इमेजिनरी है, तो रियल के लिए दोनों कंडीशन अप्लाई होगा। जैसे रियल बोलेगा तो यह फिगर आना चाहिए और यह फिगर आना चाहिए। इक्वल बोलेगा तो यह कन्फर्म हो गया, जब अनइक्वल बोलेगा तो यह, या डिस्टिंक्ट बोलेगा तो यह, राइट। अब दोनों में इक्वल है तो दोनों को सॉल्व करेंगे। तो रियल के लिए दो कंडीशन होता है। केस नंबर फर्स्ट में डी जो होता है ग्रेटर, डी इक्वल टू 0 होता है, तो डी इक्वल टू 0, डी को क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। डी का वैल्यू क्या होता है? b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब देखिए b का वैल्यू क्या हो जाता है? x का कोफिशिएंट, तो p का स्क्वायर तो p² माइनस 4, और a का वैल्यू x² का कोफिशिएंट 2, और c क्या हो जाता है? जो कांस्टेंट है वो 0। तो यहाँ से p² माइनस कितना हो गया जी? 4 दूने 8, 64, 64 इज इक्वल टू 0। तो p² माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो p माइनस 8 और p प्लस 8 हो जाएगा a² माइनस b² के फार्मूला से। यहाँ से p माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और p प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो p इज इक्वल टू 8 और p इज इक्वल टू -8, राइट। इस तरह से हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन जो है d, अब यह वाला अप्लाई करेंगे, d ग्रेटर देन 0। तो d ग्रेटर देन 0 में फार्मूला वही होगा b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो b क्या है? p² हो जाएगा 4, a कितना होगा? 2 × 8, ऐसे 2 × 8 ग्रेटर देन 0। p² यह हो गया 64 ग्रेटर देन 0। तो p² माइनस 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, या इस तरह से लिख दीजिए p ग्रेटर देन 64 उधर आएगा तो 64। तो p² ग्रेटर देन, यहाँ से प्लस माइनस 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। p स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा तो प्लस के लिए साइन चेंज नहीं होगा, जैसे निगेटिव लगाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, राइट।
यहाँ से p का वैल्यू 8 -8 आया, p का वैल्यू ग्रेटर देन 8 और p लेस देन -8, और दूसरा कोई कंडीशन नहीं कर रहा है इसमें, इतना आ गया। तो केस फर्स्ट और केस सेकेंड, तो इसका इंटरवल देखिए, इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा जी, p का ही नो वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो p का वैल्यू एक तो 8 हो गया, एक -8 हो गया, और एक 8 से बड़ा और 8 से छोटा। तो यहाँ से इस कंडीशन में p का वैल्यू क्या आ जाएगा, p आ जाएगा आपका, यह दोनों भी आंसर हो जाएगा और यह भी आंसर होगा, राइट। इसको नोट डाउन करिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ a and b are real and a not is equal to b, then so that the roots of the equation a minus b to x square plus 5 into a plus b into x और -2 times a minus b is equal to 0 are real and unequal, are real and unequal. If a and b are real and a not is equal to b, then show that the roots of equation इतना are real and unequal. अच्छा, इसमें क्या करना है, इसमें दिखाना है, प्रूफ करना है कि इसका जो रूट होगा रियल एंड अनइक्वल होगा a नॉट इज इक्वल टू b के लिए, राइट। तो देखिए रियल एंड अनइक्वल बोल रहा है, तो रियल इसमें भी है, रियल इसमें भी है, इसमें हो गया इक्वल, तो इक्वल के अपोजिट हो जाएगा इसमें अनइक्वल या डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट बोले या अनइक्वल बोले इसमें आ जाता है। रियल का दो ही तो कंडीशन है, एक तो या इसमें आ गया इक्वल, इक्वल के अलावा दूसरा बोलेगा रियल के लिए तो यह आएगा, राइट। तो यह हो जाएगा, तो यह वाला कंडीशन प्रूफ करना है। तो देखिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, प्रूफ करेंगे। जो इसका सॉल्यूशन होगा, देखिए जो इक्वेशन गिवन है उसको लिख लेंगे a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस 2 टाइम्स a माइनस बी इज इक्वल टू 0 है। अब देखिए, अब d ग्रेटर देन 0 का कंडीशन देखिए बोल देता था कि इसका रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो d ग्रेटर देन 0 डायरेक्ट अप्लाई कर देते थे। अब क्या करना है हम लोग को, यह वाला कंडीशन, यदि यह वाला कंडीशन आ जाए तब तो हम बोल सकते हैं कि रियल एंड अनइक्वल रूट है। यह वाला केवल कंडीशन लाना है किसी तरह से इस इक्वेशन से, तो d का वैल्यू किसी तरह से ग्रेटर देन 0 लाना है। तो ग्रेटर देन 0 ला देंगे तो डायरेक्ट बोल सकते हैं रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट या अनइक्वल। तो देखिए यहाँ से d का वैल्यू निकालते हैं, तो d का जो वैल्यू होगा d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d क्या है डिस्क्रिमिनेंट, तो d बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का वैल्यू यह हो जाएगा x का कोफिशिएंट। तो यहाँ से आ गया 5 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 और a का वैल्यू हो जाएगा a माइनस बी, और c का वैल्यू क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई -2 टाइम्स a माइनस बी। अब देखिए यहाँ से आ गया 5 का स्क्वायर 25 और a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से ना, यहाँ से आ गया आपका 25 और a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस 8 a माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट। अब देखिए यहाँ से आप सोच पा रहे हैं यह क्या है जो इसके अंदर है, या नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो या कोई जीरो हो, a प्लस बी कभी भी जीरो, हाँ जीरो भी। यहाँ से देखिए
ए प्लस बी जीरो हो सकता है, लेकिन ए माइनस बी जीरो कभी नहीं हो सकता। यदि ए माइनस बी को जीरो कराएंगे तो ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में बोला है इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ए माइनस बी कभी जीरो नहीं होना चाहिए। और यहाँ से देखिए, यहाँ से आप सोच पा रहे हैं क्या, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव देगा। किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट या निगेटिव पॉजिटिव, कोई भी निगेटिव टर्म हो या कोई भी पॉजिटिव टर्म हो, उसका यदि स्क्वायर करते हैं तो ये ऑलवेज क्या देता है, पॉजिटिव देता है, राइट। यहाँ से लिख लीजिए वे नाउ माइनस निगेटिव प्लस पॉजिटिव का स्क्वायर ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 25 हो गया। और जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो यह टोटल टर्म क्या है, यह हमको पता नहीं है a प्लस बी निगेटिव है या पॉजिटिव है या जीरो है। जीरो करेंगे तो यह टोटल टर्म जीरो हो, जीरो पर तो होगा नहीं, क्योंकि a माइनस बी जीरो होगा तो कंडीशन सेटिस्फाइड ही नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी बोल चुका है ए नॉट इज इक्वल टू बी के लिए। तो यहाँ से यह वाला देखिए, इसका यह निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ए प्लस बी इससे मैटर नहीं करता, इसका होल स्क्वायर क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा ना जी। और उसके बाद यहाँ से प्लस आ गया 8 और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यह वाला टर्म निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ए माइनस बी उससे मैटर ही नहीं करता, इसका स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव देगा। तो यहाँ से भी आ गया पॉजिटिव। देखिए 25 क्या एक पॉजिटिव नंबर, यहाँ से भी पॉजिटिव नंबर आ रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह टोटल टर्म क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। समझ पा रहे हैं आप, यह 25 जो है 25, यह क्या है, पॉजिटिव नंबर तो है भाई, पॉजिटिव नंबर है, और इसमें किसी पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव ही तो आएगा। देखिए 25 है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 10 5 100 कुछ भी हो सकता है। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 25, यहाँ से 50 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 75, यहाँ से 100 आ जाएगा। इस तरह से ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा इसका टर्म। ओके, तो यहाँ से पॉजिटिव और प्लस है तो प्लस का साइन, यहाँ से आ गया पॉजिटिव और प्लस का प्लस। 8 है और यहाँ पॉजिटिव नंबर है, 8 में पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह भी पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड होगा तो यह क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। जब पॉजिटिव आएगा ना तो डी का वैल्यू क्या आया, पॉजिटिव आया, मतलब पॉजिटिव आया, डी का वैल्यू कोई पॉजिटिव नंबर ही तो आएगा। जब पॉजिटिव नंबर आया मतलब डी का वैल्यू इस तरह से आएगा, डी हो सकता है 1 2 3 4 5, यही ना पॉजिटिव नंबर होता है। डी इज इक्वल टू 0 1 नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव के अंदर आ जाता है, तो यह हो गया पॉजिटिव नंबर सब। तो इसका मतलब डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू 0 से बड़ा है, तभी ना डी का वैल्यू हम लिख रहे हैं 1 2 3। फ्रिक्शन भी हो सकता है, तो इसका मतलब डी ग्रेटर देन 0 के कंडीशन में यह आएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं। इसलिए डी ग्रेटर देन 0, तो डी ग्रेटर देन 0 तो हम लिख सकते हैं पॉजिटिव के लिए, तो डी ग्रेटर देन 0 आ गया। देखिए यह वाला कंडीशन आ गया, डी ग्रेटर देन 0। तब क्या लिखेंगे, हेंस, अब तो कंडीशन आ गया, हेंस रूट्स आर गिवन इक्वेशन का रूट्स, या डायरेक्ट लिख लीजिए रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट या अनइक्वल। क्या हो गया, प्रूव्ड आपका, राइट। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसको नोट डाउन करिए, चलते हैं इस पे क्वेश्चन को करते हैं, इस टाइप पर डी लेस देन 0 पर, इस पे भी क्वेश्चन पूछा है, तो नोट डाउन करिए। देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है, इफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस kx प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट, इसका कोई भी रियल रूट नहीं है, देन तब इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, करेक्ट होगा। तो देखिए नो रियल रूट बोला, तो इसमें भी रियल, इसमें भी रियल, तो इसमें आ जाएगा नो रियल। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है रूट्स आर नॉन रियल, ओके, या इमेजिनरी बोले या नॉन रियल बोले तो कंडीशन नंबर 3 आएगा, तो डी लेस देन 0 अप्लाई करेंगे। तो इसका सलूशन देखिए, इसका सलूशन क्या होगा, जो इक्वेशन है उसको लिख लेने का, राइट, और इसमें अप्लाई कर देंगे। क्या बोल रहा है, बोला है नो रियल रूट्स बोला है, नो रियल रूट्स,
तो नो रियल रूट्स का कंडीशन इसी में आएगा, नॉन रियल या नो रियल रूट्स इसमें आएगा डी लेस देन जीरो में। तो यहाँ से आ गया आपका डी लेस देन जीरो। तो डी का वैल्यू क्या होता है, डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो। तो बी का वैल्यू देखिए कहाँ से, यहाँ से रखेंगे। तो बी का वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट होता है तो माइनस के है, तो माइनस के का स्क्वायर माइनस 4, और ए का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1, और सी जो कांस्टेंट होगा तो 1, और क्या है लेस देन जीरो। अब देखिए यहाँ से आ गया के स्क्वायर और यहाँ से 4 लेस देन जीरो, तो के स्क्वायर लेस देन 4, तो के स्क्वायर लेस देन प्लस माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 होगा, राइट। तो के प्लस के लिए साइन चेंज नहीं होगा जैसे माइनस अप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो साइन हो गया आपका चेंज। तो ये आ गया आंसर, यही हो गया आपका आंसर। अच्छा ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में आंसर दिया है के लेस देन, दोनों होना चाहिए, के लेस देन -2, देखिए के ग्रेटर देन -2 आया था, या तो फ्लॉप करिए के ग्रेटर देन 2, के ग्रेटर इसमें भी नहीं होगा, और नॉन ऑफ दीज, एक ये ऑप्शन बच रहा है। तो इसमें क्या किया है, दोनों को एक में मर्ज कर दिया। तो इसको देखिए सी ऑप्शन जो है ना -2 लेस देन के लेस देन 2 है, तो इसको एक बार इसको एक साथ ले लेते हैं, और देखिए इसको एक साथ लेते हैं -2 के, तो देखिए इस तरह से लिख सकते हैं। एक बार फिर से लिख लेते हैं इसको -2 के और 2, इस तरह से है। तो इसको एक बार ले लेते हैं, तो के लेस देन 2, एक आया के लेस देन 2, और इसको देखिए इसको पलट देंगे तो के की तरफ मुंह खुला हुआ है इसका, तो के ही तरफ मुंह खुला रहेगा, राइट। तो देखिए इसका मतलब के का वैल्यू 2 से छोटा होगा, के का वैल्यू 2 से छोटा होगा, के का वैल्यू -2 से बड़ा होगा, तो के का वैल्यू -2 से बड़ा होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। तो ऑप्शन सी इसका हो गया आंसर। अरे आप इतना नहीं करना चाहते तो इसी को कर दीजिए, के यहाँ पे लिख लीजिए, के लिख लिए। अब देखिए के का जो वैल्यू है 2 से छोटा है, तो 2 से छोटा हो गया, और के का जो वैल्यू है -2 से बड़ा है, के का वैल्यू -2 से बड़ा है, के का जो वैल्यू है -2 से बड़ा है और 2 से छोटा है। तो यही हो गया आपका आंसर, राइट। या ऑप्शन से इस तरह से तोड़ के चेक कर सकते हैं। नोट डाउन करिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, एट नंबर क्वेश्चन देखिए, सो डैट दिखावे कि द इक्वेशन, so that the equation 3x square plus 7x plus 8 is equal to 0 is not true for any real value of x, any real value of x, x के किसी भी वैल्यू के लिए इस इक्वेशन का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, उसको दिखाना है, प्रूफ करना है। तो नॉट ट्रू फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x, तो नॉन रियल वैल्यू का कंडीशन इसमें कह रहा है, इसका कंडीशन नॉन रियल वो बोले, या इसी को देखिए आपका लंबा चौड़ा कर दिया क्वेश्चन, नॉट ट्रू फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x, x का कोई भी रियल वैल्यू नहीं होगा, तो इसमें भी रियल, इसमें भी रियल, इसमें ही तो रियल नहीं होता है, तो यही कंडीशन बोल रहा है। देखिए इक्वेशन जो है उसको लिखेंगे यहाँ पे, सॉल्यूशन इसका 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट निकाल के डी लेस देन 0 करा देंगे, तब तो यह कंडीशन प्रूफ हो जाएगा। तो डी निकालते हैं, डी निकालेंगे, क्या डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी क्या है 7 का स्क्वायर माइनस 4 और ए का 3 और सी का 8, तो यहाँ से आ गया 49 और 12, अच्छा यह हो जाएगा आपका 24 में 4 से मल्टीप्लाई हो तो कितना 16, 4 दूनी 8
और एक 96 आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया या निगेटिव आ गया, इसको सब्सट्रैक्ट करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 16 में से 9 गया 7 और यहाँ से आ गया 8 में से 47 -47 आ गया, तो -47 आ गया। तो डी का वैल्यू या तो कांस्टेंट है, इसमें निगेटिव लगा दिया, तो इसका मतलब डी का वैल्यू लेस देन 0 आया। डी लेस देन जीरो का ही कंडीशन में तो निगेटिव आता है, तो निगेटिव आ गया यहाँ से। डी लेस देन 0 आया तो यहाँ से लिख सकते हैं सो दी गिवन इक्वेशन, इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, इसका कोई भी रियल रूट्स नहीं है। यहाँ से डी लेस देन जैसे 0 आया तो बोलेंगे इस इक्वेशन का कोई भी रियल रूट्स नहीं है। तो इसका मतलब x का कोई भी वैल्यू रियल वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर से लिख देंगे हेंस, इतना ही लिख के छोड़ दीजिए या इसको सेटिस्फाइड करा दीजिए। हेंस द गिवन इक्वेशन और उसके बाद क्या है यहाँ पे द गिवन इक्वेशन, और यहाँ पे कह रहा है नॉट ट्रू फॉर एनी वैल्यू, तो दिस गिवन इक्वेशन हैज नॉट, इसी बात को लिख दीजिए यहाँ पे, नॉट ट्रू फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x के किसी भी रियल वैल्यू के लिए इस इक्वेशन का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ से हो गया आपका फ्रूट। समझ पा रहे हैं आप? फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले इसमें देखिए, इसमें रूट के बारे में बोल रहा है, तो डी निकालेंगे, डी से ही डिसाइड होता है कि रूट का नेचर क्या होगा। तो डी निकाले तो डी का वैल्यू निगेटिव आ गया, तो डी लेस देन 0, तो डी लेस देन 0 में रूट्स रियल नहीं होता है। यहाँ पे देखिए रूट्स आर इमेजिनरी या रूट्स आर नॉन रियल नहीं होता है, तो यही उसी बात को लिख दिया। सो द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, इसका कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा। रियल रूट्स मतलब x का कोई भी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो यह 0 के इक्वल नहीं होगा। तो यह हो गया कंडीशन, और इसी को लिखते हैं द गिवन इक्वेशन हैज, और जो क्वेश्चन में कराया था उसी को सेम टू सेम उतार दिया। दिस गिवन इक्वेशन हैज नॉट ट्रू फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x, राइट। तो इसको देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कॉमन रूट। देखिए कॉमन जब भी बोलेगा तो दो इक्वेशन देगा तभी तो कॉमन निकालेंगे दो इक्वेशन से। तो ऑलरेडी इसमें दो इक्वेशन दिया रहेगा, तो कॉमन रूट में देखिए दो इक्वेशन होगा। फर्स्ट नंबर देखिए a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और एक और इक्वेशन दिया रहेगा, इसको राइट इधर लिख लेते हैं। तो a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और एक और दिया रहेगा एंड a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसका भी रूट होगा अल्फ़ा और बीटा, और इसका दूसरा रूट होगा जी, एक इक्वेशन थोड़ी है कि अल्फ़ा बीटा लिखेंगे, इसका लेते हैं गामा और डेल्टा। इसका भी दो रूट, इसका भी दो रूट। अब कॉमन रूट कह रहा है तो दोनों में कॉमन क्या रूट होगा, या तो इसमें भी अल्फ़ा हो और इसमें भी अल्फ़ा हो, इसमें अल्फ़ा बीटा हो तो इसमें भी अल्फ़ा बीटा हो, या इसमें बीटा हो तो इसमें भी बीटा हो, तभी तो कॉमन होगा। जो इसमें होगा उसमें भी वही होना पड़ेगा, तभी तो कॉमन निकाल सकते हैं, तभी उसको कॉमन मिल सकता है। तो देखिए इसमें हो गया अल्फ़ा बीटा, तो इसमें दो कंडीशन होता है कॉमन रूट के लिए। फर्स्ट कंडीशन जो होगा एक रूट कॉमन, दोनों का एक एक रूट कॉमन हो जाए, तो वन रूट आर कॉमन, इसका एक रूट कॉमन हो। तो देखिए इसमें अल्फ़ा बीटा है तो इसमें गामा और डेल्टा है, तो कॉमन हो रहा है नहीं हो रहा है, तो एक को क्या बना देते हैं, अल्फ़ा बना देते हैं, या बीटा बना लीजिए। एक को अल्फ़ा बना दे, अल्फ़ा बीटा है तो यहाँ पे अल्फ़ा डेल्टा बना लीजिए, चाहे यहाँ पे गामा बीटा बना लीजिए, कोई दिक्कत। इसमें बीटा इसमें बीटा, तो इसमें अल्फ़ा इसमें अल्फ़ा, तो फर्स्ट वाला को ले लेते हैं। एक रूट इसका कॉमन है। देखिए जब एक रूट कॉमन है तो इसका रूट अल्फ़ा है, इसका भी रूट अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तब सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि रूट जो होता है, रूट
कब हम बोलते हैं किसी इक्वेशन का रूट अल्फा है बीटा है, जब उस इक्वेशन में उस वैल्यू का पुट करते हैं तो वो राइट साइड के मतलब जीरो के इक्वल आ जाता है। अल्फा इसका रूट कब बोलेंगे, जब इसका वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो जीरो के इक्वल आना चाहिए, तभी बोलेंगे रूट है। तो पुट करके देखते हैं तो a1 x का ही वैल्यू अल्फा है, x का ही तो वैल्यू अल्फा है जी, तो x के जगह पर अल्फा रखेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए यहाँ से आपका आ गया, यहाँ से अब ले लीजिए यहाँ से, हाँ यहाँ से इसमें पुट कर दीजिएगा a2 x स्क्वायर है तो अल्फा स्क्वायर a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इज इक्वल टू 0, राइट। इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से दो इक्वेशन आ गया, जब दो इक्वेशन आ गया, अच्छा आपको हम पढ़ाए थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल क्या बताए थे, एक्स और वाई में इक्वेशन रहता था तो एक्स बाई b1 c2, और यहाँ से देखिए डायरेक्ट लिख लीजिए bc और यहाँ पे bc और y बाई जिस पे इंड होता था उसी से शुरुआत ca और ca, यहाँ पे a पर इंड हुआ तो ab और माइनस ab, सबका डिफरेंस 12 21 12 21 12 21। यह रूल आपको बताए थे ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल इसको बोलते हैं। तो यहीं सेम फार्मूला इसमें भी अप्लाई करेंगे। तो देखिए x के जगह पे यहाँ पे क्या है अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर और b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू, और x y के जगह पे यहाँ पे अल्फा है तो अल्फा बाई और c1 a2 माइनस c2 a1, और यहाँ पे क्या है 1 कांस्टेंट रहता है 1, और a1 b2 माइनस a2 b1। तो यही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देंगे, तो अप्लाई कर दे, इसको रिमूव कर देते हैं। या तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए था, क्वाड्रेटिक के लिए भी इस तरह से निकाल सकते हैं। तो इतना तो कर लीजिएगा, आई होप समझ में आया होगा। या तो कॉन्सेप्ट आप लोग को पता ही है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में बताए थे। अब देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर ये वाला टर्म को इसके इक्वल करा देते हैं, तो अल्फा स्क्वायर b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1 हो गया। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर कितना आ गया जी, इसको यहाँ पे ला देते हैं, तो b1 c2 माइनस b2 c1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1 आ गया। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर का वैल्यू इतना आ गया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ से अल्फा स्क्वायर का वैल्यू आया, और यहाँ से इस ये वाला टर्म को, मिडिल वाला टर्म को इसके इक्वल कराते हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू अल्फा बाई c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1, इतना हो गया। अब यहाँ से अल्फा लिख सकते हैं, अल्फा c1 a2 माइनस c2 a1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1, राइट। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू हो गया इतना। तो डायरेक्ट देखिए अल्फा स्क्वायर का वैल्यू भी निकाल सकते हैं और अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि क्वेश्चन में आपको बोले इस तरह से क्वेश्चन देगा, दो इक्वेशन दे देगा, बोलेगा इसका वन रूट आर कॉमन, तो कॉमन रूट का वैल्यू क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉमन रूट। क्वेश्चन में बोल देगा इसका एक रूट कॉमन है और कॉमन रूट नहीं दिया रहेगा, बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉमन रूट। तो कॉमन रूट निकालने के लिए डायरेक्ट अल्फा का वैल्यू, दोनों इक्वेशन में अल्फा रूट कॉमन है तो अल्फा का वैल्यू लिख सकते हैं c1 a2 माइनस c2 a1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1, राइट। इस तरह से अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं, या अल्फा स्क्वायर का वैल्यू निकालिए उसके बाद अल्फा का वैल्यू निकाल लीजिए, राइट। तो यही नॉर्मली फार्मूला होता है, इसको याद कर लीजिएगा। यह वाला फार्मूला आपका यूज में आएगा। अल्फा का वैल्यू जैसे कॉमन रूट, वन रूट और कॉमन बोलेगा तो यह अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए यूज होता है। तो यहाँ से इसको मेमोराइज कर लीजिएगा। ओके, अब क्या होगा, दोनों रूट जब कॉमन हो जाएगा तब क्या होगा, इधर देख लीजिए बोथ रूट आर कॉमन, सेकेंड में हो जाएगा आपका बोथ रूट्स आर कॉमन। दोनों रूट जब कॉमन होगा तो दो इक्वेशन होगा, a1 x स्क्वायर प्लस b1 x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इसका रूट अल्फा और बीटा है। और सेकेंड इक्वेशन a2 x स्क्वायर प्लस b2 x
प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसका भी रूट होना चाहिए अल्फा बीटा, तभी ना दोनों रूट कॉमन होगा। अगर यहाँ पे हम लेते हैं दूसरा रूट गामा और डेल्टा, तो कॉमन हो रहा है इसमें अल्फा इसमें बीटा, इसमें गामा डेल्टा कहाँ कॉमन हो रहा है, तो इसलिए हम अल्फा और बीटा लेंगे। देखिए इसमें भी अल्फा इसमें भी अल्फा, इसमें भी बीटा इसमें भी बीटा, तो दोनों रूट अब कॉमन हो रहा है। जब बोथ रूट आर कॉमन बोलेगा तो इसके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट ऐड हुआ होगा या सब्सट्रैक्ट हुआ होगा उन तीनों का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से आ गया A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इतना याद रखिएगा, जब बोथ रूट आर कॉमन बोले, जब दोनों रूट कॉमन बोले तो कंडीशन यह होगा, राइट। देखिए इसका जो कैसे आता है इसको 11th में पढ़ना, 11th में बताएंगे। यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बनता है इसको ड्रॉ करने का, इसको ड्राइव करने का, तो राइट इसको बस याद रखिएगा, बोथ रूट आर कॉमन। देखिए यह जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे यह तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल पड़ता है, इसलिए इसको बता दिए, नहीं तो डायरेक्ट इसका भी डिफरेंट मेथड रहता है। मतलब तो आपको 10th वाला मेथड नहीं, 11th में जो पढ़ना रहता है वो वाला मेथड सब रहता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट अल्फा का वैल्यू ही हम लिखते हैं, लेकिन यहाँ सिंपल था बता दिए, लेकिन इसको 11th में बताएंगे कैसे आता है। बस बोथ रूट आर कॉमन आएगा तो A1/A2 B1/B2 C1/C2 लिखेंगे, राइट। तो यहाँ से आ गया एक यह कंडीशन। तो यह इस कंडीशन, ये देखिए इसमें क्या कहेगा, इसमें जो होगा ना इसमें किसी वेरिएबल वैल्यू का फाइंड करने के लिए बोलेगा, दो इक्वेशन दे देगा, बोलेगा इसका बोथ रूट, दोनों रूट कॉमन है, तब क्या उसमें देखिए की कोई वेरिएबल दे देगा या पी दे देगा, कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, या जो दिया रहेगा पी क्यों कुछ भी हो सकता है, पी का वैल्यू फाइंड करिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, और इसका बोथ रूट आर कॉमन दो इक्वेशन दे देगा। तो इसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों का रेशियो इक्वल होगा, इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे, वहाँ से आपका वैल्यू फाइंड हो जाएगा, राइट। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब चलते हैं एक और जो बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, उस पर कुछ क्वेश्चन भी बना है, उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही सिंपल, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए एक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है। एक इक्वेशन है आपका ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब देखिए इतना एक इक्वेशन दिया है, इस टाइप का कोई भी इक्वेशन हो सकता है, क्वाड्रेटिक एक इक्वेशन है, राइट। और क्यूबिक भी हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक, कोई भी इक्वेशन उसके लिए भी इस तरह से अगर आता है तो सोच सकते हैं। यदि यह इक्वेशन दिया हो, उसमें दिया हो इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। देखिए इसमें क्या बोला है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। इसमें जितना भी x² कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट जो कांस्टेंट ऐड हुआ होगा सब्सट्रैक्ट हुआ होगा, उसका इन तीनों का सम 0 दिया हो, मतलब x² का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट जो कांस्टेंट ऐड हुआ होगा सब्सट्रैक्ट हुआ होगा, उन तीनों का सम 0 दिया होगा। तो समझ पा रहे हैं कि इसमें इस इक्वेशन में x का वैल्यू 1 पुट किया है, x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तभी यह कंडीशन आएगा, इसके अलावा कुछ दूसरा कंडीशन आ ही नहीं सकता। देखिए 1 यदि पुट करते हैं इस इक्वेशन में, x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 और प्लस c, तो देखिए ए यहाँ से इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से देखिए ए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा तो ए हो जाएगा, b में 1 से b प्लस c इज इक्वल टू 0 आ गया, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया हो और उसके कोफिशिएंट का जो सम होगा 0 के इक्वल दिया होगा, तब क्या बोल सकते हैं, इसका एक रूट, मतलब x का वैल्यू 1 इस इक्वेशन में सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसका वन रूट क्या हो जाएगा, वन रूट क्या अल्फा बोल दे, वन रूट, इसका वन रूट अल्फा या x बोलिए या अल्फा बोलिए, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका एक रूट जो होगा वन रूट इच नो होगा जी 1, इसका एक रूट 1 होगा, एक रूट 1 होगा, इतना तो कन्फर्म हो गया, इसका एक रूट 1 होगा। जब एक रूट 1 होगा तो अल्फा का वैल्यू 1 दिया है या बीटा का वैल्यू ले सकते हैं, 1 दिया है, तो दूसरा रूट क्या होगा,
एक रूट 1 आ गया तो दूसरा रूट क्या होगा, तो दूसरा रूट देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट या सम ऑफ रूट से निकाल सकते हैं। देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस सॉरी सी बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। तो अल्फा का वैल्यू 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, तो बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए आ गया, तो बीटा का वैल्यू सी बाई ए। तो इसका 1 रूट 1 आया और दूसरा रूट आया सी बाई ए, तो इसको एनोदर रूट बोलेंगे। एनोदर रूट क्या हो जाएगा, सी बाई ए, मतलब अल्फा एक रूट 1 और दूसरा रूट सी बाई ए के इक्वल होगा। या अल्फा प्लस बीटा से भी निकाल सकते लेकिन लेंदी हो जाएगा। दूसरा जो निकालिएगा ना अल्फा प्लस बीटा से, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा देख लीजिए माइनस बी बाई ए होता है। यहाँ से लेंदी प्रोसेस थोड़ा हो जाता है, यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और अल्फा का वैल्यू 1 है तो 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो देखिए यहाँ से बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए और माइनस 1, तो बीटा का वैल्यू आ जाएगा ए माइनस बी माइनस ए, इतना हो जाएगा। और इतना या लिख सकते हैं सी बाई ए एक रूट होगा एनोदर या इतना हो जाएगा माइनस बी माइनस ए बाई ए, राइट। तो इतना एनोदर रूट सी बाई ए या एंड नहीं या और सी बाई ए और माइनस बी बाई ए हो सकता है इसका दूसरा रूट। तो सिंपल यही होता है मल्टीप्लिकेशन वाला। इसमें देखिए क्वेश्चन किस टाइप का देगा, ये क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा इसमें ए प्लस बी प्लस ए इक्वल टू 0 है, राइट। और तब बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट्स या फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। एक इक्वेशन देगा, समझिए फिर से, एक इक्वेशन दे देगा और उसमें यह वाला कंडीशन देगा, यह वाला कंडीशन दे देगा और उसमें बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। तब क्या करेंगे, अल्फा का वैल्यू समझ जाएंगे कि 1 है, एक रूट तो फिक्स हो गया 1 हो गया। कोफिशिएंट का सम निकाल के देखेंगे 0 के इक्वल यदि आ रहा होगा तो फिक्स हो गया कि इसका एक रूट 1 है, राइट। एक रूट 1 हो जाएगा तो एनोदर रूट इससे निकाल लीजिए मल्टीप्लिकेशन करके, दोनों रूट का प्रोडक्ट वाला या सम वाला से निकाल लीजिए, इजी यही होता है। तो इसको ही यूज करिएगा। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ से इस तरह से लिख लीजिए इसको। इफ देखिए इसको लिख लीजिए इफ इक्वेशन, इसको लैंग्वेज में लिख लेते हैं या इस तरह से आप समझ रहे हैं तो इसी तरह से लिख लीजिए। इसको भी लिख सकते हैं इफ एनी इक्वेशन quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 and a plus b plus c is equal to 0 हो, तब देन समझ जाएंगे कि x is equal to 1 है and each one root x is equal to 1 is one root of the equation and another जो रूट होगा रूट इज सी बाई ए। इसका जो दूसरा रूट होगा सी बाई ए के इक्वल होगा या माइनस बी माइनस ए बाई ए के इक्वल होगा, राइट। तो सी बाई ए ही मेनली यूज करिएगा क्योंकि जो होता है यही एज ही होता है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा कि यदि इस पर कुछ एक दो क्वेश्चन को करा देंगे। तो इफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और इसके कोफिशिएंट का जो सम हो 0 दिया हो, तब समझ जाएंगे इसका एक रूट 1 है और एक रूट 1 होगा तो इसे प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे तो एनोदर रूट दूसरा रूट सी बाई ए के इक्वल आ जाएगा। तो राइट, समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कुछ इस पे भी क्वेश्चन को करेंगे। ओके, बाय।